बिहार के लगभग 36% अति पिछड़ा समाज का अंगरक्षक हूं, सम्राट चौधरी का खुला ऐलान। सम्राट चौधरी की चेतावनी, बिहार में चलता रहेगा सफाई अभियान, अपराधी किसी भी सूरत में नहीं बचेंगे, कानून का राज ही सर्वोपरि। नीट परीक्षा में धांधली करने वालों की खैर नहीं, सम्राट चौधरी का सख्त निर्देश। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा और सख्त संदेश दिया। पटना के एसके मेमोरियल हॉल में आयोजित अति पिछड़ा महासम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ कहा कि अपराधियों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि अपराधी हर हाल में बिहार छोड़ेंगे और उन्हें कोई बचा नहीं सकता। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता बिहार को अपराध मुक्त बनाना है और इस दिशा में चल रहा अभियान लगातार जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे कोई कितना भी अपराधियों का पक्ष ले, सरकार कानून के शासन से कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध और अपराधियों के खिलाफ व्यापक सफाई अभियान चल रहा है जो रुकने वाला नहीं है। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि उनकी सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने हाल ही में आयोजित नीट परीक्षा का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क था। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों से वे स्वयं लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे थे और परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अति पिछड़ा समाज को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की आबादी में लगभग 35 से 36% हिस्सेदारी रखने वाला ये वर्ग बिहार की राजनीति और सामाजिक संरचना की महत्वपूर्ण ताकत है। उन्होंने स्वयं को अति पिछड़ा समाज का अंगरक्षक बताते हुए कहा कि इस समाज के अधिकारी और सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने भाषण में विपक्ष, विशेषकर राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार पर भी निशाना साधा। उन्होंने बिना नाम लिए 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास के मुद्दे का जिक्र किया और कहा कि कुछ लोग घर और सुरक्षा के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पहले से पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध है, वे सुरक्षा कम किए जाने का आरोप लगाकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को बुलेट प्रूफ सुरक्षा उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि लालू परिवार के पास कितनी संपत्तियां और आवास है, इसका पूरा ब्यौरा सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजा बाजार, महुआ बाग, कौटिल्य नगर और दिल्ली समेत विभिन्न स्थानों पर मौजूद संपत्तियों का इतिहास खंगाला जा रहा है। राजनीतिक मोर्चों पर भाजपा की ताकत का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अति पिछड़ा समाज आज भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति है। उन्होंने दावा किया कि जितनी ताकत राजद के पास है, उससे अधिक संख्या में भाजपा में अति पिछड़ा समाज के विधायक मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अति पिछड़ा समाज इतना मजबूत है कि वह अगले 2 दशकों तक राजद को सत्ता से दूर रखने की क्षमता रखता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक वह राज्य की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तब तक किसी भी गरीब, पिछड़े और अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि वह किसी अपराधी के सामने झुकने वाले नहीं है और कानून के अनुसार हर व्यक्ति के साथ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जनता के काम में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि किसी आवेदन पर समय पर कार्रवाई नहीं होती है तो संबंधित अधिकारी को 3 नोटिस दिए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह चौथा नोटिस नहीं देते। यदि 30 दिनों के भीतर जनता का कार्य पूरा नहीं हुआ तो वह 31वें दिन संबंधित अधिकारी के घर निलंबन पत्र पहुंचा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले मुगलों और अंग्रेजों ने देश को लूटा और बाद में कांग्रेस ने लंबे समय तक सत्ता में रहकर देश को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब आरक्षण की वकालत कर रहे थे, तब तत्कालीन नेतृत्व उसका विरोध कर रहा था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग को भी आरक्षण देकर सामाजिक न्याय को नई दिशा दी है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भी बिहार के लाखों छात्र उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि केवल जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ही बिहार के हजारों छात्र अध्ययन कर रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि राज्य में नए डिग्री कॉलेज और मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएं ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता को इतना बेहतर बनाना है कि समाज का हर वर्ग, यहाँ तक कि प्रशासनिक अधिकारी भी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने पर गर्व महसूस करें। उन्होंने विश्वास जताया कि शिक्षा, सुरक्षा और सुशासन के बल पर बिहार विकास के नए आयाम स्थापित करेगा।